नमस्कार साथियों इस साल सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन किया है। यह साथियों सरकार बहुत फूली नहीं समा रही है, बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। और खुशी दोस्तों बर्दाश्त नहीं हो रही है उनकी। सरकार का कहना है इस बार हमने बहुत पैसा कमाया, आज तक से ज्यादा, सबसे ज्यादा इतिहास में पहली बार इतना पैसा कमाया। लेकिन साथियों सरकार पैसा तो कमा रही है, लेकिन ना तो वो पेंशनरों को पैसा देना चाहती है, ना ही कर्मचारियों को पैसा देना चाहती है। यह साथियों क्या फायदा ऐसा पैसा कमाने से जो सरकार खर्ची ना करने चाहे। तमाम अपने कर्मचारी हैं, तमाम पेंशनर हैं, उनको साथियों फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहती गवर्नमेंट। सिर्फ 2% डीए डीआर बढ़ा के बहुत बड़ा एहसान कर दिया। साथियों सबसे बड़ी बात है कि आज हम बात करने जा रहे हैं 8th पे कमीशन में सरकार लाभ देने वाली है। यह साथियों यहाँ पर उसने कहा है 1987, 1997, 2007 और 2017 के जितने भी पेंशनर हैं, जब से इनकी रिटायरमेंट ये वाले ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं इस साल के, इनको साथियों स्पेशल सरकार पैसा बढ़ाना चाहती, पेंशन बढ़ाना चाहती है। आखिर कितना बढ़ाएगी, क्या फॉर्मूला लागू किया जाएगा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अतः साथियों अगर आप एक पेंशनर हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, यहाँ पर सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, सिर्फ मैं ही बोलता हूँ। सरकार सही करेगी, केंद्र सरकार तो बढ़िया फैसला तारीफ की जाएगी, और गलत करेगी तो साथियों बकिया उधेड़ दी जाएगी। अतः साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों, सबसे पहले चलते हैं सरकार का जो जीएसटी कलेक्शन है, जिसमें बम्पर बढ़ोतरी हुई है। पहली खबर है साथियों, जिसमें साथियों अभी जो मिला है वो है 2.42 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल साथियों था 2.23 लाख रुपए की बस आय हुई थी सरकार को। इस बार साथियों सबसे ज्यादा बम्पर कमाई है, बम्पर कमाई है। तो बम्पर भैया पैसा मिल रहा है, तो पेंशनरों को और ये एम्प्लॉय को क्या फायदा देखिएगा। यहाँ पर दिया है अप्रैल में 2.43 लाख करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 43 है, सॉरी, यहाँ पर 43 मानिएगा, यानी लो 1% और बढ़ गया। लो अप्रैल में 2.43 लाख करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ, जो अप्रैल 2025 से सबसे अधिक है। नए वित्त वर्ष की जोरदार शुरुआत। सबसे बड़ी बात है कि सरकार तो पैसा कमा रही है, आम जनता क्या करे बताइएगा। गैस सिलेंडर कितना महंगा कर दिया। कमर्शियल गैस सिलेंडर एक और से 1000 रुपये इन्होंने महंगा किया, उसका असर सभी पर पड़ेगा। क्योंकि जब कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, रेस्टोरेंटों में, है ना, अन्य चीज़ों अन्य जगह होता है जहाँ पर पैसे लगते ज़्यादा। आप साथियों सोचिएगा, रेस्टोरेंट आप लोग जाओगे, खाना महंगा हो जाएगा, आप जो भी मार्केट से चीज़ लोगे वो महंगी हो जाएगी। मतलब साथियों देखा जाए तो आपकी जो बढ़ोतरी है सीधे सीधे आपके खाद्य पदार्थों में हुई है। यहाँ पर साथियों सरकार तो अपना फायदा ले रही है कि देश का जीएसटी संग्रह अप्रैल 2026 में 7 प्रकार उच्च स्तर पर पहुंच गया है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में कुल जीएसटी राजस्व 2.43 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा है। इस महीने तुलना में 8% ज़्यादा रहा है। तो साथियों यहाँ पर 8.87% ज़्यादा है। सबसे बड़ी ज़्यादा है दोस्तों कि यहाँ पर सरकार ने तो अपना जीएसटी बढ़ा लिया, आम इंसान के लिए क्या है, ये सरकार नहीं करेगी। तो यहाँ पर कह रही है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत है, अच्छा बढ़िया है। टैक्स पर टैक्स पे ले जाओ और टैक्स डालो, और पेंशनर की, कर्मचारी की, भैया उनकी जान निकालो टैक्स डाल के, चलेगा साथियों। अब देखते हैं दूसरी बड़ी न्यूज कौन सी अपनी। एनपीएस में अब सीधे बैंक में आएगा चिकित्सा भत्ता। जी हाँ साथियों, जो एनपीएस ले रहे हैं, एनपीएस वैसे भी कोई नहीं लेना चाह रहा है, लेकिन सरकार दे रही है। न्यू पेंशन स्कीम में साथियों अब सरकार ने कह दी कि भैया जो चिकित्सा भत्ता है, जो मेडिकल अलाउंस है, वो सीधा खातों में भेजा जाएगा, पैसा भेजा जाएगा। तो यहाँ पर जो ओपीएस है, ओपीएस धारक उनको लाभ नहीं मिलेगा। आप ये जान लीजिए, जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम में जो लोग हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, स्पर्श को लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ एनपीएस, जो एनपीएस पा रहे हैं उनको माल लाभ मिलेगा। देखिएगा न्यूज, देखिएगा राहत। एनपीएस में हम सीधे बैंक खाते में आएगा चिकित्सा भत्ता। यहाँ पर सब दिया है। पेंशनर को यह भत्ता स्वचालित तरीके से बिना कागजी प्रक्रिया या आवेदन का मिलेगा। तो यहाँ पर कागजी प्रक्रिया नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर साथ साथ रखा है, एक न्यूज है छोटी सी, पढ़ ले रहे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले पेंशनों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें निश्चित चिकित्सा भत्ता पाने के लिए कोई बिल या दावा जमा नहीं करना पड़ेगा। यह राशि उनके सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। तो यहाँ पर साथियों
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के पात्र पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर को यह भत्ता स्वचालित तरीके से मिलेगा, यानी अब पहले की तरह कागजी प्रक्रिया आवेदन की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर राहत दे दी है, बहुत बड़ी बात है। और इसमें क्या है, हर 3 महीने में आएगा पैसा। सरकार ने यह भी दिया है कि यह राशि हर 3 महीने में खाते में जमा की जाएगी, ताकि पेंशनरों को नियमित रूप से लाभ मिलता रहे। कोई पेंशनभोगी अपना बैंक या ब्रांच बदलता है तो ट्रांसफर प्रक्रिया मौजूद CPAO दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। सबसे बड़ी बात है इसमें पैसा कितना सरकार देगी, अभी इसने ये नहीं बताया, बस पैसे की बात की गई है। और मृत्यु के बाद परिवार के लिए क्या नियम है, सरकार ने परिवारों के लिए प्रक्रिया आसान रखी है। अगर किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है और पात्र परिवार के सदस्य का नाम पहले से दर्ज है तो मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ सीधे बैंक में आवेदन कर सकते हैं और इन्हें चिकित्सा भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर वही उनका नाम रिकॉर्ड में नहीं तो संबंधित विभाग द्वारा नई मंजूरी लेनी होगी। तो साथियों, OPD सेवा चुनने का विकल्प भी होगा इसमें, और आपको जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, लेकिन हर साल आपको डिजिटल तरीके से या तो आप ऑनलाइन दीजिएगा या बैंक में आके जीवन प्रमाण पत्र आपको जमा करना पड़ेगा। अभी साथियों क्या नियम है, अभी ये है कि निश्चित फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पहले से केंद्र सरकार पेंशनरों को मिलता है। इसके तहत हर महीने तय रकम फिलहाल 1000 रुपये प्रतिमाह दी जा रही है। शर्त यह है कि पेंशनर केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना यानी CGHS की OPD सुविधा ना ले रहा हो। तो यहाँ पर 1000 रुपये मिल रही है और गवर्नमेंट बहुत बड़ा एहसान कर रही है। 1000 रुपये में क्या होता है बताइएगा, अगर किसी को मामूली सा बुखार भी आ गया ना तो साथियों उसमें ही 10-15 हज़ार रुपये खर्च हो जाते, 20 हज़ार रुपये खर्च हो जाते, और गवर्नमेंट 1000 रुपये दे रही है और एहसान दे रही है कि देखो भैया हम 1000 रुपये दे रहे हैं और ये सीधे सीधे अब आपके खातों में आएगा। क्या मतलब साथियों, चलेगा साथियों। अब हम चलते हैं मेयर बड़ी खबर, तीसरी बड़ी न्यूज है, 8th पे कमीशन में पेंशनरों की पेंशन बढ़ाने पर विचार। जी हाँ साथियों, जो पेंशनर है इस बार साथियों सरकार कुछ अलग तरीके से बात करना चाहती है, कुछ अलग तरीके से। देखिएगा यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो 65+ है उनको 5% बढ़ाया जाएगा, 5% बढ़ोतरी दी जाएगी। उनके जो भी पेंशन हो गया यानी बेसिक पे होगा, जो भी होगा उसमें 5% की बढ़ोतरी होगी। 70 वालों को 10% की बढ़ोतरी का विचार हो रहा है, 75 वालों को 15% बढ़ोतरी का विचार हो रहा है और 80 वालों को 20+ बढ़ोतरी का विचार हो रहा है। ये साथियों विचार हो रहा है, फिलहाल सरकार मान ले बहुत बड़ी बात है, लेकिन चलो कुछ भी कहो भैया विचार तो हो रहा है, तो ये भी अच्छी बात है कि सरकार इस पर गौर कर रही है, तो ऑब्वियसली एक ना एक दिन ये हो भी जाएगा, काफ़ी अच्छा है। हम यहाँ पर चलते या फिर 1987, 1997 और 2007 और 2017 यहाँ पर इन्होंने ये मौका दिया कि या तो हम इस पर फिर जो 1987 से रिटायरमेंट है, जिनका रिटायरमेंट 1997 हुआ है, जिनका रिटायरमेंट 2007 हुआ, जिनका 2017 में हुआ, तो यहाँ पर साथियों उन्होंने क्या किया कि 1987 वाले को 20% हम देंगे, 20% पेंशन रिवाइज की जाएगी, पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी। 1997 वालों को साथियों 15% पेंशन बढ़ोतरी की बात हो रही है, 2007 वालों को 10% पेंशन बढ़ोतरी की बात हो रही है और 2017 वालों को 5% पेंशन बढ़ोतरी की बात हो रही है साथियों। तो ये सरकार ने पूरा प्लान बनाया है, या तो ये चलेंगे या ये चलेंगे। तो फिलहाल साथियों मुझे तो ये वाला प्लान सही लग रहा है, आपको कौन सा प्लान लग रहा है? ये 1987 वाला सही है, 1997 वाला सही, 2007 या 2017 वाला? मतलब जिनका रिटायरमेंट 1987 से हुआ है और उनको 20% मिलेगी, 1987 से लेके 1996 तक 20% रहेगी, और जिनका 1997 में हुआ तो उनको 15% दी जाएगी फिर, और 2007 वालों को और 2017 वालों को जैसे ऐसे दिया। या फिर ये वाला प्लान सही है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे ये वाला प्लान सही लग रहा है। सीधे से साथियों एज होनी चाहिए, जितनी एज बढ़े उतना उतना पैसा बढ़ाते जाए। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।